कल्पना कीजिए कि एक ऐसा देश जहां हर 3 दिन में एक ट्रेन दुर्घटना होती है, जहां ट्रेन की योजना आखिरी घंटों में बनती है और तकनीक का उपयोग बहुत ही सीमित था। लेकिन 2025 में भारतीय रेलवे एक ऐसे युग में प्रवेश कर चुका है जहां सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं, बल्कि हमारी सोच, सुविधा और सुरक्षा की पूरी परिभाषा बदल दी गई है। ये सिर्फ एक तकनीकी परिवर्तन नहीं, बल्कि भारतीय रेलवे की आजादी की दूसरी लड़ाई है। रेलवे का नया उद्देश्य है यात्री को यात्रा से पहले ही सारी जानकारी और भरोसेमंद सेवा देना। पहले रिजर्वेशन चार्ट ट्रेन छूटने के ठीक पहले बनता था, जिससे यात्रियों को बहुत असुविधा होती थी। अब ये चार्ट ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले बन जाएगा। इससे यात्रियों को विकल्प और तैयारी दोनों के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। भारतीय रेलवे अब एक नए PRS पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम को विकसित कर रहा है, जो हर मिनट 1.5 लाख टिकट बुक कर सकेगा। पहले ये संख्या केवल 32,000 थी। इसके साथ ही ये प्रणाली 40 लाख से ज्यादा पूछताछ प्रति मिनट की क्षमता रखेगी। नया सिस्टम कई भाषाओं में होगा और यात्रियों को सीट चुनने, किराए की तुलना करने और तत्काल विकल्प देखने की सुविधा देगा। ये पूरी प्रणाली यात्रियों की सुविधा और पारदर्शिता को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है। तत्काल टिकट बुकिंग अब आधार और OTP आधारित होगी, जिससे दलालों और फर्जी बुकिंग की समस्या बहुत हद तक खत्म हो जाएगी। रेल बजट 2025 में 3 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है। इसका उद्देश्य है भारत की रेल संरचना को 21वीं सदी के योग्य बनाना। 1.2 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर पर, 80,000 करोड़ रुपए रोलिंग स्टॉक, नई ट्रेनें, कोच, 50,000 करोड़ रुपए सुरक्षा पर, 50,000 करोड़ रुपए लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर, 400 से अधिक वंदे भारत ट्रेनें 2027 तक चलाने का लक्ष्य रखा गया है। ये ट्रेनें तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक होंगी। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 1300 से ज्यादा स्टेशनों को स्मार्ट और हाईटेक बनाया जा रहा है। इनमें AC वेटिंग हॉल, वाईफाई, डिजिटल टिकट काउंटर, मॉडर्न टॉयलेट्स और क्लीनिंग सिस्टम जैसे बदलाव शामिल है। रेलवे का लक्ष्य 2030 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन नेटवर्क बनना है। इसके लिए सोलर एनर्जी, वर्षा जल संचयन, LED लाइट्स और बायो टॉयलेट्स को अपनाया जा रहा है। रेलवेज अमेंडमेंट बिल 2024 के तहत रेलवे जोनों को 1000 करोड़ रुपए तक के प्रोजेक्ट पर स्वतंत्र निर्णय लेने की अनुमति दी गई है। इसका मकसद है क्षेत्रीय समस्याओं को जल्दी हल करना और निर्णय प्रक्रिया को तेज बनाना। अब जोनल रेलवे अपने क्षेत्र की जरूरतों के मुताबिक स्थानीय योजनाएं बना सकते हैं। कवच ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम भारतीय रेलवे की सबसे महत्वाकांक्षी सुरक्षा तकनीक है। ये तकनीक किसी भी ट्रेन को अपने आप रोक सकती है यदि सामने ट्रैक पर कोई अवरोध हो या सिग्नल रेड हो। ये सिस्टम पहले सिर्फ कुछ ट्रायल रूट्स पर लगाया गया था, लेकिन अब सरकार ने इसे हर वर्ष 5000 किलोमीटर तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। जनवरी 2025 तक 1465 किलोमीटर पर कवच, 707 लोकोमोटिव्स पर कवच, 523 स्टेशनों पर कवच। कवच को 5G LTE आधारित अपग्रेड दिया जा रहा है, जिससे इसका रिस्पॉन्स टाइम और अधिक तेज होगा। हालांकि 2023 तक कवच सिर्फ 2% नेटवर्क पर ही उपलब्ध था, जिसकी वजह थी फंडिंग की कमी और नीति निर्धारण में देरी। अब 2025 में 50,000 करोड़ रुपए का अलग बजट कवच को 100% नेटवर्क पर लागू करने के लिए निर्धारित किया गया है। रेलवे कंट्रोलर और ऑपरेटर जैसे महत्वपूर्ण पदों की भर्ती प्रक्रिया में बड़े बदलाव किए गए हैं। अब चयन प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और परीक्षा आधारित होगी। सरकार ने ट्रेनिंग, साइकोलॉजिकल सेशन और सुरक्षा मॉड्यूल्स पर 416 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया है, जो कि पिछले वर्ष से लगभग 60% अधिक है। हालांकि अभी भी रेलवे में 3.1 लाख पद खाली हैं, जिसे भरने की जरूरत है। रेलवे अब पूरी तरह डिजिटल होने की दिशा में बढ़ रही है। स्टेशन पर QR कोड स्कैन करके पेमेंट, UPI आधारित टिकटिंग, मोबाइल ऐप्स के जरिए लाइव ट्रेन लोकेशन और अलर्ट सिस्टम, साथ ही रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों पर सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं, जिससे बिजली की बचत और पर्यावरण का संरक्षण संभव हो सके। टिकट बुकिंग में पारदर्शिता, डिजिटल और पेपरलेस यात्रा, तेज ट्रेनों का विस्तार, पर्यावरण अनुकूल कदम, कवच की धीमी प्रगति, स्टाफ की भारी कमी, ग्रामीण इलाकों में रेल कनेक्टिविटी की कमी, इंटरनेट और नेटवर्क की सीमाएं, साइबर सुरक्षा का खतरा।
रेलवे रिफॉर्म्स 2025 सिर्फ नीति नहीं, एक विजन है। ऐसा विजन जो एक भारत तेज भारत को साकार करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इन प्रयासों की सफलता तभी मानी जाएगी जब आम जनता को इसका लाभ सुलभ, सस्ता और सुरक्षित रूप से मिले। अब सवाल ये है, क्या ये बदलाव केवल प्रचार है या सच्ची क्रांति? क्या एक राष्ट्र, एक रेलवे का सपना हकीकत बनेगा? क्या ये सुधार अंतिम छोर तक पहुंचेंगे? ध्यान रहे, रेलवे सिर्फ पटरियों का जाल नहीं है, ये भारत की आत्मा है जो गांवों, शहरों और लोगों को जोड़ती है। अगर इसे सही दिशा में आगे बढ़ाया गया तो भारत की विकास गाथा को कोई रोक नहीं सकता।